दोबारा हुन स्टार्ट है चैप्टर नंबर 2 जी, गुडविल नेचर एंड इट्स वैल्यूएशन। चैप्टर है जी आपका चैप्टर नंबर 2। हो सकता है जी इसमें से आपको क्वेश्चन आ जाए 3 से 4 नंबर का बोर्ड के पेपर में, सब्जेक्टिव टाइप, हो सकता ना आए। लेकिन इस चैप्टर में जो सीखोगे वो आपको चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6 में काम आएगा। वो एक पॉइंट बन जाएगा, एक एडजस्टमेंट बन जाएगी आपके लिए, जो इस चैप्टर के अंदर आप सीखोगे। तो इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस है जी बिल्कुल कि इसके बिना पेपर पूरा नहीं होता। एंड आई विल से दिस चैप्टर एज एसएसटी, सस्ता, सुंदर और टिकाऊ। जल्दी चैप्टर खत्म हो जाएगा जी ये, उसके बाद स्टार्ट होगा जी आपका थर्ड चैप्टर। चलिए, गुडविल तो मालूम है सबको, रेपुटेशन। इट इज नथिंग मोर देन द प्रोबेबिलिटी दैट ओल्ड कस्टमर विल कम बैक टू अस अगेन एंड अगेन। ये हमें एक एडवांटेजियस पोजीशन पे पुट करता है इन कंपैरिजन टू आवर कॉम्पिटिटर्स। आप मार्केट में ऑब्जर्व करते होगे, जो भी किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस की मार्केट है, वहां पर आपको एक ही प्रोडक्ट या सर्विस बेचने वाले बहुत सारे मिलेंगे। बस स्टैंड के पास चले जाओगे जी आपको फर्नीचर मार्केट मिल जाएगी, चौड़े बाजार चले जाओगे तो सब कुछ ही मिल जाएगा। अब साबन बाजार जाओगे तो साबन मिलेगा, गुड़ मंडी जाओगे तो गुड़ मिलेगा, गुमार मंडी जाओगे तो गुमार मिलेगा नहीं, गुमार नहीं मिलेगा। गुमार वो होता है जो मटके बनाता, पॉट्स बनाता, अर्दन पॉट्स। वो गुमार मंडी इसलिए जी क्योंकि वहां पहले सारे कुम्हार ही रहा करते थे। तो अब तो वो सारी आपकी क्लॉथ मार्केट हो गई जी। कोचर मार्केट जाओगे मोटोग्राम वाली साइड, वो गली पूरी जो है जी वो आपकी कंप्यूटर्स की मार्केट हो गई। लेकिन सबकी दुकानदारी उतनी नहीं चल रही होती जितनी वहां के मेन प्लेयर की चल रही होती है। वो मेन प्लेयर की इसलिए चल रही होती है जी क्योंकि उसकी मार्केट में गुडविल होती है। अब वो गुडविल क्यों होती है जी, इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जी, वो सबसे पुराना बैठा है, वो अपने आप को इवॉल्व कर रहा है, वो सस्ता माल बेच रहा है, वो क्वालिटी सर्विस दे रहा है, और वो क्वालिटी माल ही बेच रहा है। अब वो सस्ता कैसे बेच रहा है, बाकी कैसे महंगा बेच रहे हैं, वो बल्क पे खरीद रहा है। वो सीधा हेलवेट पैकेड एचपी से 1000 लैपटॉप मंगा रहा है, कोई मंगा रहा है 20 लैपटॉप। तो खुद सोचो, जो 20 लैपटॉप मंगा रहा है कंपनी उसे 20 के हिसाब से डिस्काउंट देगी, जो 1000 मंगा रहा है कंपनी उसे उसके हिसाब से डिस्काउंट देगी। तो वो जितना डिस्काउंट उसे मिलेगा वो अपने कॉम्पिटिटर से प्राइस जो है वो लोअर कर देगा। बाकी कस्टमर तो 10 रुपए कम मिले वहीं चला जाता है। तो दैट्स द पॉइंट। ये है जी आपकी गुडविल। आओ जी, गुडविल इज एन इंटैंजिबल एसेट व्हिच प्लेसेस एन एंटरप्राइज एट एन एडवांटेज टू अर्न हायर देन द नॉर्मल प्रॉफिट। अगला पैराग्राफ आपके पल्ले ना पड़ेगा। जब मैथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल कर लोगे तब अपने आप समझ में आ जाएगा, इसलिए लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम। स्पाइसर एंड पैगलर को बैठे रहने दो जी, हमें कुछ नहीं लेना इनकी डेफिनेशन से। अब बात करते हैं जी कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ गुडविल। 1 मार्कर जी। हाँ जी, सबसे पहले जी, इट इज एन, दैट इज, इट डजंट हैव बट हैज। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द नेचर ऑफ गुडविल, तो आप बोलेंगे जी इट इज एन इंटैंजिबल एसेट। बट साथ में आपको यह भी मेंशन करना होगा, बट इट इज एन इंटैंजिबल एसेट बट नॉट अ फिक्टिशियस एसेट। ये काल्पनिक एसेट नहीं है, ये एक्चुअली में एसेट है, लेकिन इसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। इट डज नॉट हैव एन एग्जिस्टेंस सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ बिजनेस। बिजनेस है तो गुडविल है, ऐसा नहीं होगा कि लायलपुर स्वीट्स वाला लायलपुर स्वीट्स की दुकान भी अपने पास ही रखे और लायलपुर स्वीट्स की गुडविल बेच दे। रेंज रोवर, जैगुआर, फोर्ड कंपनी ने बेच दिए 2 ब्रांड्स, तो सिर्फ 2 ब्रांड्स की गुडविल नहीं बेची, जब पूरा बिजनेस बेचा तो गुडविल बिकी। बिजनेस और गुडविल साथ साथ चलते हैं। गुडविल की बिजनेस के अलावा अलग से कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। नेक्स्ट, इट हेल्प्स इन अर्निंग हायर प्रॉफिट्स, देन इट हैज वैल्यू ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स सच एज locational advantages, favorable contracts, brands, trademarks, patents, market reputation, customer base, etc.
जब आपके पेपर में सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आया करते थे तब 3-4 साल लगातार 1-1 मार्क में क्वेश्चन आया था। एक्सप्लेन फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स एज फैक्टर अफेक्टिंग गुडविल, एक्सप्लेन लोकेशनल एडवांटेज, एक्सप्लेन एफिशिएंट मैनेजमेंट एज फैक्टर अफेक्टिंग गुडविल। आपको भी आ सकता है जी, 4 दे देंगे जिसमें से एक फैक्टर अफेक्टिंग गुडविल नहीं होगा, जैसे लोकेशन ऑफ कस्टमर। लोकेशन ऑफ बिजनेस इज अ फैक्टर और लोकेशन ऑफ कस्टमर इज अ फैक्टर। तो लोकेशन ऑफ कस्टमर इज नॉट अ फैक्टर। वो तभी आप जज कर पाओगे अगर आपको सारे फैक्टर्स पता होंगे। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ गुडविल इज एज इट डिपेंड्स ऑन द ऑफ द। जो अपना धंधा बेच रहा है जी उसे अपने धंधे की गुडविल ज्यादा ही लगेगी और जो खरीदने आ रहा है उसे कम ही लगेगी। डिसाइड म्यूचुअली जिस पे करेंगे अल्टीमेटली वो मानी जाएगी वैल्यू ऑफ द गुडविल। In the context of the partnership, it is the value of share of profit sacrificed by the sacrificing partner। इस पॉइंट को समझोगे आप 3rd चैप्टर में जाकर। चेक कीजिए जी डब्बा। टैंजिबल एसेट्स, इनटैंजिबल एसेट्स एंड फिक्टिशियस। भाई टैंजिबल तो पता है, इनटैंजिबल के बारे में लिखा हुआ है जी, विच डू नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, दैट इज दे कैन नॉट बी सीन और टच्ड। एग्जांपल गुडविल, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स एटसेट्रा। अंडरलाइन कर लो जी, बहुत बार आएगा पूरी किताब में। AS26, AS याद है भाई, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड केड़ा 26। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इनटैंजिबल एसेट्स के साथ डील करता है। हमारे लिए गुडविल इज एन इनटैंजिबल एसेट। तो ये ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने डिफाइन किया है इनटैंजिबल एसेट्स को, नीचे लिखे हुई सेटअप के अंदर। CSUA करोगे जी फिर देख लेना। उसके बाद जी फिक्टिशियस एसेट्स, काल्पनिक एसेट्स। ये एसेट्स नहीं होते जी, लेकिन फिर भी बैलेंस शीट में कहां पड़े होते हैं, एसेट साइड। हाँ भाई, प्रीपेड एक्सपेंस एसेट है, बोलो करंट एसेट है कि नहीं जी? फिक्टिशियस एसेट है ये, काल्पनिक एसेट है। प्रीपेड एक्सपेंस, क्या गाड़ी मिल जाएगी प्रीपेड एक्सपेंस से आपको? प्रीपेड एक्सपेंस, आपने इंश्योरेंस प्रीमियम दे रखा है जी साल का, आपने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया जी 30th ऑफ जून को। कब? साल का पे किया 30th जून से लेकर 31 मार्च तक, 9 महीने इस साल में, 3 महीने अगले साल में। अब अगले साल का जो प्रीपेड एक्सपेंस पे कर रखा जी आपने, क्या इंश्योरेंस कंपनी आपको प्रीमियम वापस कर देगी? बोलो नहीं। आपने गाड़ी नहीं ठोकी, एंजॉय, इंश्योरेंस प्रीमियम गया, उसका कोई फायदा नहीं मिला, ठोक दी तो फायदा मिल जाएगा। यस और नो? आओ जी फिर पढ़ लो। These are expenses which are charged as expense in the year they relate to। पढ़ लो जी ब्रैकेट। प्रीपेड और written off in more than 1 year। Deferred revenue, they are shown in the asset side of the balance sheet till they are accounted as an expense। प्रीपेड एक्सपेंस है तो क्या एक्सपेंस बना के रखा अपन ने एसेट। चलिए, नेचर ऑफ गुडविल आ गया जी, बता दी मैंने। बताओ फिर। इनटैंजिबल एसेट बट व्हाई नॉट अ फिक्टिशियस एसेट? मॉनेटरी वैल्यू है जिसे बेच सकते हो, बेच के क्या मिलेगा? पैसा। फिक्टिशियस एसेट को बेचकर कुछ नहीं मिलता, फिक्टिशियस एसेट बिकता ही नहीं जी। आओ, इट इज एन इनटैंजिबल एसेट हैविंग वैल्यू, इट इज amortized over its useful life। amortized means depreciation का भाई, depreciation लगती है fixed tangible asset पे, amortization लगती है intangible asset पे। accounting standard 26 AS 26 intangible assets prescribes that, पढ़ो जी, goodwill is not to be in the unless has between at an, ओहो नाइस। हाँ जी, फिर मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कहता है जी कि सिर्फ वही गुडविल आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो अपनी किताबों में जो खरीदी और बेची गई हो, जो खरीदी और बेची गई हो। फोर्ड कंपनी, रेंज रोवर, जैगुआर, दोनों ब्रांड्स विद द टेक्नोलॉजी, विद द फैक्ट्री, विद द वर्कफोर्स, विद द पेटेंट राइट्स, एवरीथिंग हैज बीन टेकन ओवर बाय टाटा मोटर्स। यस और नो? तो अब जो है वो फोर्ड वालों ने ये दोनों ब्रांड्स बेचे, तो इनकी क्या बेची? गुडविल। जो किसने खरीदी? टाटा मोटर्स ने। पैसे का एक्सचेंज हुआ
जल्दी बोलो। दिस इज नॉट अ फिक्टिशियस एसेट। इसके बदले में पैसे का एक्सचेंज हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी बोलो। तो ये बुक्स में रिकॉर्ड होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी जी। डन। किसकी बुक्स में? दोनों की, बायर की भी और सेलर की भी। यस और नो? फोर्ड कंपनी के और भी ब्रांड्स हैं, वो भी बिक गए कि हैं? तो फोर्ड कंपनी की गुडविल है कि नहीं है? बाकी ब्रांड्स की है, वो बेच दी। वो किसी से खरीद के बनाई थी कि खुद बनाई थी? वो किताबों में रिकॉर्ड हो सकती है, क्योंकि उसके बदले में आपको पैसे नहीं मिले। तो दो तरीके की गुडविल होती है जनाब। एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। केडी गुडविल? जो बिजनेस खुद जनरेट करता है, विद ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइस, गुड आफ्टर सेल सर्विसेज, मेंटेनिंग गुड कंज्यूमर एंड बिजनेस रिलेशनशिप, गुड एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। इनसे वो खुद अपनी गुडविल क्रिएट करता है, उसे बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जिसका कोई पैसा नहीं मिलता, जो बिकती नहीं है जब तक बिजनेस चल रहा है, जिसे आप किताबों में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि इसके बदले में कोई पैसा ना आया ना गया। तो क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 ये कहता है भाई एक्सचेंज होना चाहिए किसका? पैसे का। किस चीज के लिए? गुडविल के लिए। आइए जी आगे। देयरफॉर पढ़ लो, बता दिया आपको। सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज इन द बुक्स ऑफ, whereas is self-generated goodwill is not recognized because and is agreed between among the, on the other hand purchased goodwill is recognized being by between parties at arm's length। आगे जाके करेंगे जी तीसरे चैप्टर ऑनवर्ड्स, इसकी सिग्निफिकेंस समझ में आएगी कि हमारी दो तरीके की गुडविल होती है। एक का नाम है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, एक का नाम है परचेज्ड गुडविल। लेकिन ये सिर्फ आपको यहीं बताया जाता है। थर्ड चैप्टर ऑनवर्ड्स सेल्फ जनरेटेड गुडविल एक अलग नाम ले लेती है, परचेज्ड गुडविल एक अलग नाम ले लेती है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल नाम ले लेती है वैल्यूड गुडविल का, और परचेज्ड गुडविल नाम ले लेती है एग्जिस्टिंग गुडविल या गुडविल अपेयरिंग इन द बुक्स। व्हाट डू यू मीन बाय बुक्स ऑफ अकाउंट्स? हजारों बार अपन ने ये वर्ड कर लिया, वी आर मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जर्नल एंड लेजर, जर्नल से लेजर, लेजर से ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो अपेयरिंग इन द बुक्स का मतलब जी गुडविल की एंट्री पास हुई है। गुडविल की एंट्री तभी पास होगी जब आप खरीदोगे या बेचोगे। अगला हेडिंग जी, नीड फॉर वैल्यूइंग, गुडविल को वैल्यू करने की नीड, क्या जरूरत है जी? पहली, थर्ड चैप्टर। अगला जी चौथा चैप्टर जी। अगला जी पांचवा और छठवां चैप्टर जी। अगला द फर्म इज, अभी नहीं आएगा जी, अगले में जाके। मतलब द फर्म इज सोल्ड का मतलब आपने धंधा बेच दिया। दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। आपके सिलेबस का पार्ट है धंधा बंद कर दिया। दैट इज डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। नेक्स्ट, अंडर ग्रेजुएशन लेवल पर जाओगे, बीकॉम करोगे तो चैप्टर आएगा, समझ नहीं आएगा, नाम है अमलगामेशन ऑफ फर्म्स। दो फर्म्स आपस में इकट्ठी हो जाती हैं और एक नई फर्म बन जाती है। नेक्स्ट, पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को आप कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट कर रहे हो, उस टाइम पर आपको गुडविल को वैल्यू करने की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट प्लीज। आओ जी, गुडविल इज अफेक्टेड बाय द फैक्टर्स व्हिच इंक्रीजेस व्हाट। देखो जी, जिस धंधे की सेल ज्यादा होगी उस धंधे की गुडविल भी ज्यादा होगी। हाँ कि ना? कोई भी एग्जांपल लेके देख लो। जिसकी सेल ज्यादा होगी उसके कस्टमर ज्यादा होंगे, कस्टमर ज्यादा होंगे वो बिजनेस को ज्यादा पहचानेंगे, बिजनेस को ज्यादा पहचानेंगे, बिजनेस की गुडविल हो जाएगी। हाँ कि ना? जो भी चीज आपकी सेल को बढ़ा दे वो आपके लिए गुडविल का काम करेगी जी। आइए जी, फिर पहला, efficient management is the management is experienced, capable and competent. The firm will earn as compared to, जिसका प्रॉफिट ज्यादा होगा जी उसकी गुडविल भी ज्यादा होगी। और गुडविल प्रॉफिट तब ज्यादा होगा जब आप अपने बिजनेस को एफिशिएंटली मैनेज करोगे। अगर आपका बिजनेस एफिशिएंटली मैनेज
नहीं होगा फिर जो है कि आपका काम नहीं हो पाएगा। एप्पल की कंपनी क्यों सक्सेसफुल है? आज की डेट में तो स्टैग्नेट है जी, कोई प्रोडक्ट नहीं आ रहा नया। एप्पल 1 से लेकर एप्पल 17 तक सेम ही है, कोई चेंज नहीं है। एक बटन यहां से हटा दिया, एक वहां लगा दिया, एल्यूमिनियम लगा दिया, प्लैटिनम लगा दिया, ये लगा दिया, कोई चेंज नहीं है। फोन में कोई चेंज नहीं है, बट दे हैव गिवन यू मेनी प्रोडक्ट्स। वॉच आ गई, टूटी आ गई, आईपॉड आ गया, आईपैड आ गया, मैक आ गया, बहुत कुछ आ गया, बट राइट नाउ दे आर स्टैग्नेट, कोई नया प्रोडक्ट नहीं है। तो एप्पल की कंपनी फिर भी सक्सेसफुल क्यों है? बिकॉज देयर मैनेजमेंट इज टॉप नॉच। स्टीव जॉब्स was the part of the management. Then came Tim Cook. स्टीव जॉब ने प्रोडक्ट बनाया, लेकिन जो टिम कुक है उसने उसको ग्लोबलाइज किया। दे हैव, यू कांट इवन इमेजिन कितना इनका तगड़ा सप्लाई चेन का नेटवर्क है। एप्पल की कंपनी एप्पल के फोन का एक पार्ट नहीं बनाती। नॉट अ सिंगल कंपोनेंट ऑफ एप्पल फोन इज मैन्युफैक्चर्ड बाय एप्पल। एवरीथिंग इज आउटसोर्स्ड। Everything is outsourced to China and India and Vietnam, जो प्रोडक्शन हब्स हैं, बट दे हैव सो मच ऑफ एफिशिएंसी इन द मैनेजमेंट। कोविड आया था, बोलो, एप्पल का फोन तो ना रुका ना, बन रहा था, बिकॉज दे हैव कंट्रोल ओवर सप्लाई चेन्स। दे हैव मैनेज्ड देयर बिजनेस सो इफेक्टिवली। सो अगर मैनेजमेंट एफिशिएंट होगी तो चलेगा। नोकिया, ब्लैकबेरी, तुमने नाम भी सुना है, फिल्म भी देखी होगी, ठीक है ना? तो मैनेजमेंट वाज नॉट एफिशिएंट। आप इन्होंने चेंज को अडैप्ट नहीं किया, कहानी खत्म। नेक्स्ट प्लीज। इफ द बिजनेस इज लोकेटेड एट अ फेवरेबल प्लेस रिजल्टिंग इन इंक्रीज्ड कस्टमर वॉक इन एंड देयरफॉर इंक्रीज्ड सेल एंड इंक्रीज्ड, अपनी मार्केट का नाम क्या है? ट्यूशन तो देता नहीं कोई। ट्यूशन वाले तो अब आ गए, किराए कम हो गए इसलिए। नहीं तो किराए जब ज्यादा थे तो कौन आता था यहाँ पे? कोई नहीं जी, ट्यूशन कोई नहीं पढ़ाता था। गिनती के चार भी ज्यादा बोल दिए। एक एबीसी ट्यूटोरियल्स जो सीए की कोचिंग देते हैं, अपनी साथ में बिल्डिंग वाले विकास सर जो मैथ्स पढ़ाते हैं, दैट्स इट, कहानी खत्म। देयर वाज नो अदर ट्यूशन टीचर हियर, इट वाज ऑल इमिग्रेशन। मोटे नोट छपते थे जहां पे। तो ट्यूशन मार्केट तो नाम है। चलो फर्नीचर खरीदना, कहां जाना? फर्नीचर मार्केट, बस स्टैंड की तरफ। लैपटॉप खरीदना है जी, कुचर मार्केट। डन जी। शॉलें खरीदनी है थोक के भाव में, मौजपुरा बाजार जी, चौड़े बाजार की तरफ। सूट लेने हैं, ब्याह आ गया, चलो एसी मार्केट। पता है एसी मार्केट? चौड़े बाजार की तरफ घंटाघर के साथ, उसे एसी मार्केट बोलते हैं क्योंकि आज से 20 साल पहले पहली मार्केट थी जहां पे एसी लगा था। हम ऐसे ही चले जाते थे, चलो एसी मार्केट चले घूमने, क्योंकि पूरी मार्केट जो थी वो सेंट्रलाइज्ड एसी थी। गर्मी में चलो वहां चलते हैं। अब कोई बढ़ के राजी नहीं, क्योंकि वो रिटेल काउंटर नहीं रहा, वो क्या बन गया? सब होलसेल काउंटर। सो फेवरेबल लोकेशन, अगर आप फेवरेबल लोकेशन में हो, आप हब में बैठे हो, तो जो है आपके पास कस्टमर आएगा ही आएगा। नेक्स्ट प्लीज। फेवरेबल, इफ अ फर्म हैज लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर एंड एट this also affects and goodwill of the firm। अब आप बनाते हो जी स्टेशनरी का सामान, और आपका स्कूलों के साथ है लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, हो गया जी फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट। बोलो जी। आप बनाते हो मेडिकल लाइन के लिए सिरिंजेस, और आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के साथ 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, हो गए जी फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। जल्दी बोलो। लुधियाने के अंदर जी आपने एजेंसी ले ली, ये लो आर की ले ली एजेंसी, पक्खों की, इनका जो भी इक्विपमेंट बनता है, और आपने आर की कंपनी वालों को बोला लुधियाना की म्यूनिसिपल लिमिट में तुम किसी और को डिस्ट्रीब्यूटरशिप नहीं दोगे, तो हो गई जी आपकी मोनोपोली, तो फिर आप ही बेचोगे इसका काम। तो दैट इज नोन एज फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। नेक्स्ट प्लीज। हाँ जी। बिजनेस एस्टैब्लिश सिंस लॉन्ग इज लाइकली टू हैव ब्रॉडर कस्टमर बेस रिजल्टिंग इन एंड एज अ रिजल्ट इट विल हैव जॉकी सिंस। ऐड आती है जॉकी सिंस 1870 शायद,
पता नहीं, मेरे को एग्जैक्ट नहीं मालूम। 1870 कच्चे बनानी बेची जा रहे हैं 1870 से। कितने साल हो गए चेक करो, 1870, 1900, 2000, 130 ते 26, 156 साल। तो ब्रांड है। हाँ के ना? अब तुम बैठे हो जितने, उनमें से आधे से ज्यादा के भाई बहन पड़े हुए हैं। हाँ के ना? तो फिर बिजनेस कल को तो फिर चालू किया नहीं, 25 साल हो गए पढ़ाते को। लॉन्ग कस्टमर बेस, तो दैट इज द लॉन्गर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस। जितना बिजनेस पुराना होगा, अगर चल रहा है तो, बंद हो गया फिर तो कहानी खत्म होगी। चल रहा है तो उसके कस्टमर्स का नंबर जो है वो ज्यादा होने के ज्यादा चांसेस हैं। नेक्स्ट, normally patents are necessary for the manufacture or production of certain type of articles. A firm which possesses necessary patents will have a higher value of its goodwill. हाँ भाई, फार्मास्यूटिकल्स तो पता है जी आपको, जल्दी बोलो। कोविड आया था, सारी दुनिया ही मर गई थी या मरने वाली थी, ठीक। सेरेमिक कुछ नाम है, सर्च करना। आदर पूनावाला, नासिक में इसका हब है। ये दवाइयां बनाते हैं। इंडिया वर्ल्ड की प्रोडक्शन हब है ऑफ लाइफ सेविंग मेडिसिन। कोविड, कोविशील्ड, कोवावैक्सीन जो भी आई थी, अब जिस कंपनी ने पेटेंट करा ली दवाई का फॉर्मूला कोविशील्ड का, नोट ही नोट, यस और नो? कोविड में 2 कमाऊ पूत थे जिसके, उसने 7 पुश्तों का पैसा छाप लिया। 2 कमाऊ पूत का नाम, केमिस्ट की दुकान और राशन की दुकान, यही 2 बिक रहे थे। गुच्ची, रमानी, एलवी कोई नहीं ले रहा था। और बिक रहे थे एक इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस जिसमें आ रही थी टैबलेट और फोन, क्योंकि सारा एजुकेशन सिस्टम किस पे आ गया था? फोन पे, ऑनलाइन। तो अब अगर आपके पास किसी चीज का पेटेंट है तो आप जो है वो एडवांटेजियस पोजीशन पर हो। चलो जी नेक्स्ट, क्या लिखा है जी? असेस टू सप्लाईज एंड सप्लाईज ऑफ मटेरियल्स आर, देयर विल बी हाई वैल्यू ऑफ गुडविल फॉर अ फर्म विच हैज अरेंजमेंट्स फॉर गेटिंग रेगुलर सप्लाईज। हाँ भाई, शुगर मिल कहां होनी चाहिए? गन्ने के खेत के पास। हाँ क्या ना? असेस टू सप्लाईज। अब अगर रेस्टोरेंट ओनर के पास वेजिटेबल सेलर का एक्सेस है, वो उसे फ्रेश वेजिटेबल डेली देकर जाता है, तो उसके पास असेस टू सप्लाई हो गया जी। नेक्स्ट, क्या लिखा है जी? If a firm is known for quality of its product, sale is likely to be higher and value of its goodwill therefore will be high. ये तो क्लियर है, सिंपल है। नेक्स्ट, if a firm is in a business wherein demand for the product dealt in is higher than the supply, it will lead to lower capital requirement and higher profits. It will thus increase the value of goodwill. कोविड के टाइम पर एक और ट्रेंड जो था वो बड़ा था, दैट वाज हेल्थ कॉन्शियस हो गए थे सारे के सारे, हो गए थे ना जी। इम्यूनिटी बढ़ाओ, चाहे हल्दी खानी पड़े, चाहे गोली खानी पड़े, चाहे आयुर्वेदिक लेनी पड़े, इम्यूनिटी बढ़ाओ। इम्यूनिटी बढ़ेगी तो बचेंगे, नहीं तो निकल लेंगे। तो उस टाइम पर इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए एक एक्सरसाइज का भी प्रचलन चालू हुआ था। तो जितने भी बीबियां बाबे सब जो हैं वो साइकिल लेने गए थे। केड़ा? हीरो साइकिल नहीं, वो घर पे स्टेशन यही वाला, ठीक है जी। 25 मिनट चलाओ, कार्डियो करो। तो जो कंपनी उस टाइम पर हेल्दी स्नैक या ये वाला काम प्रोडक्ट बना रही थी, उसकी गुडविल और उसकी सेल्स इंक्रीज थी। तो पॉइंट है आपका मार्केट सिचुएशन। एक और मार्केट सिचुएशन जी, मोगा पता है जी? छोटा सा शहर है, मलोट, शायद नाम भी नहीं सुना होगा आपने। छोटा सा शहर है पंजाब का। मतलब मलोट किस लिए फेमस है वो मैं बता दूं। अगर आपने लाइसेंस बनवाना है, क्या बनवाना है, तो मलोट जाना पड़ेगा। अगर लाइसेंस बनाना ट्रक का, ट्राले का, हिली एरिया, नॉन हिली एरिया, तो मलोट जाना पड़ेगा। मेरे पास है, मैं भी गया था। ये देखो जी, ये रहा लाइसेंस,
इसके पीछे लिखी हुई जी क्लास ऑफ व्हीकल। पहला है जी मोटरसाइकिल, दूजी है कार, तीसरा है ट्राला। ठीक है जी, व्हीकल कैटेगरी ये। अब ये बनता है सिर्फ और सिर्फ आपको मलोट में जाकर, पंजाब गवर्नमेंट का टाटा वालों के साथ टाई अप है। तो अगर आपने पंजाब में रहकर ये लाइसेंस बनवाना है तो आपको मलोट में जाकर 2-3 दिन की वर्कशॉप लगानी पड़ेगी, पेपर देना पड़ेगा। बाकी सारा काम जो है वहां पे फर्जी हुई है। ये जितनी भी आपको ये, हम गए, मैं जाके आया, 2 क्लासें लगाई, सारे ट्रक ड्राइवर बैठे थे, सारे 2 तोतियां डाल के सब सेट, नागनी खा के सब तो जो है सब सेट थे वहां पर। मतलब अजीब अजीब बातें कर रहे थे। तो उन्होंने हमें 2 दिन में जो है वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बताए जी, गड्डी ऐसे चलानी, ऐसे नहीं चलानी, धुंध होगी तो क्या होगा, ये होगा तो क्या होगा। तो जब वापस आ रहे थे तो मैं बड़ा मोटिवेटेड था, वैसी गड्डी चलाएंगे जैसे इन्होंने बताया। फिर जब आधा रास्ता चला लिया, फिर मैंने कहा नहीं भाई, हाईवे पे मेरे से नहीं चलेगी 70 रुपए गाड़ी तो भगानी पड़ेगी। तो वहां पर जो है उन्होंने सेटअप कर रखा है कि अगर आपने लाइसेंस लेना है या रिन्यू भी कराना है आपको ट्रक वाला, तो आपको वहां जाना पड़ेगा। अब ये आप जेसीबी देखते हो, ठीक है, मॉल्स में या वो जो मेट्रो है, बेस्ट प्राइस है, इनमें वो होते हैं ना उठाने वाली सारी ड्रम और सामान रखने वाली, वो सारी मशीनों की वहां पर जो है वो ट्रेनिंग दी जाती है। केड़े पॉइंट पे थे आप? मार्केट। हाँ, तो मैं स्टार्ट कर रहा था जी भी, वो इसलिए फेमस है। अब अगर आपका इधर ज्यादा दूर नहीं जाते, फगवाड़े चले जाते हैं या जगरांव चले जाते हैं, ये छोटे टाउन्स हैं, अगर यहां पर एक ही कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, मार्केट सिचुएशन, हाँ के ना, पैसे ही पैसे, लेस कंपटीशन। चलो नेक्स्ट आ जाओ जी। रिस्क एसोसिएटेड विद द, if the risk associated to the business are lesser than the normal business will have higher value of goodwill। हाँ भाई, रिस्क एसोसिएटेड जी, स्टार्टअप इन अ न्यू अनटेस्टेड टेक्नोलॉजी मार्केट। हाँ भाई, रिस्क एसोसिएटेड, कम के ज्यादा, गुडविल कम के ज्यादा। हमारा एक बालक था, पुराना पड़ा हुआ, वो पिछले साल उसने बड़ी मेहनत मारी जी, वो स्टार्टअप करना चाहता था और उसने, ये जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं, उसके पास अपना प्रोडक्ट भी दिया। उसका प्रोडक्ट क्या था? उसका प्रोडक्ट था बॉट्स के थ्रू, एआई के थ्रू पेपर चेकिंग। सब्जेक्टिव टाइप, ऑब्जेक्टिव नहीं, क्या सब्जेक्टिव टाइप। ऐप बनाएंगे, नमन महाजन उड़ जा, ऐप बनाएंगे, स्कैन करो, आंसर की डालो, पेपर चेक, सबको नंबर लिखे आएंगे। और वो तो स्टार्टअप था, उसने इन्वेस्टर्स को जो है वो अपनी प्रेजेंटेशन दी, हमारे पास आया, काफी मेहनत मारी जी, उसको आंसर शीटें भी दी, उसको इनपुट्स भी दिए, बट फेल हो गई। इन्वेस्टर्स ने उसके प्रोजेक्ट को अप्रूव नहीं किया। तो हाई रिस्क, तो नाम सुना था आपने उसका? नहीं। ओपन एआई, ऑल्ट सैम ऑल्टमैन, नाम सुना है ना जी? ओपन एआई, जेमिनाई, हाँ के ना। अब इन्होंने इसको मास्टर कर लिया, अब ये वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्संस में से हैं। अब एआई इज अ रिस्की जॉब के लेस रिस्की? तो जी जितना आपके बिजनेस में रिस्क ज्यादा होगा उतनी आपकी गुडविल कम होगी। एक और इसमें एग्जांपल है, डिपेंडेंस ऑन फ्यू कस्टमर्स। आपका एक बड़ा कस्टमर है, मोटा ऑर्डर आता है उसके पास, इज इट हाई रिस्क और लो रिस्क? हाई रिस्क भाई, मोटा कस्टमर छोटा हो गया, गेम ओवर, सड़क पे। नेक्स्ट, अच्छा लो रिस्क बिजनेस केड़ा होगा? दवाइयां, राशन, लो रिस्क। जब तक है जान तब तक खानी है दवाई, जब तक है जान तब तक खाना है खाना। यस और नो? नेक्स्ट, नेचर ऑफ बिजनेस जी। इफ द बिजनेस ऑफ अ फर्म इज ऑफ द नेचर वेयर द प्रोडक्ट्स डेल्ट, ये कर लिया, where the products dealt in are in high demand although not short in supply, the profits will be higher, it will thus increase the value of goodwill। हाँ भाई, essential goods बेचने वाले की गुडविल हाई होगी कि लो? हाई। लग्जरी गुड्स बेचने वाले की मॉडरेट होगी भाई। कितने ही जानते हैं बैलेंसियागा, तुम्हें तो जो प्रोडक्ट, तुम और रिचेस्ट पर्सन देखे हैं तुमने? बोलो, देखे क्या पहनते हैं? स्टीव जॉब्स टर्टल नेक पहनता था, काला ब्लू जीन्स,
वो दूसरा पागल देख लो, वो जुक्कर बाबा, वो शॉर्ट्स और काली टी शर्ट, ग्रे टी शर्ट उसकी पेट है, वो उसी में ही रहता है। बिल गेट्स नॉर्मल, यस और नो। लेकिन जो वाकई में अमीर लोग हैं ना, जो वो प्रोडक्ट्स पहनते हैं, जो कपड़े लेते हैं या जो चीजें यूज कर, तुम्हें मालूम ही नहीं है, वो लग्जरी तुम्हें मालूम ही नहीं है। तुम्हें तो वो ब्रांड्स पता है जो सेलिब्रिटीज पहनते हैं, ठीक, तुम्हें तो वो मालूम है। वर्टू मालूम है? वर्टू, VERTU, फोन है इतना सा, इतना सा, सोना सोना, गोल्ड प्लेटेड, डायमंड प्लेटेड। ये सेलिब्रिटी एप्पल नहीं रखते, ये वर्चू का फोन रखते हैं, इतना सा, इतना सा होता है वो, इतना सा। तो हमें वो मालूम ही नहीं है लग्जरी वाला सेटअप, जो लग्जरी सेटअप ये लोग यूज करते हैं। तो लग्जरी जो गुड्स हैं उनकी जो गुडविल होगी वो मॉडरेट होगी। नेक्स्ट प्लीज। द फर्म्स अर्निंग हायर प्रॉफिट्स ईयर आफ्टर ईयर विल हैव फॉर गुडविल एज कंपेयर टू द फर्म्स अर्निंग और इनकरिंग नेक्स्ट दी अदर फैक्टर्स आफ्टर सेल सर्विसेज, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, गुड लेबर रिलेशंस। चलो, ये मुग्गी जी आपकी थ्योरी का सेटअप। अगले पेज पे आओ, टॉप ऑफ द पेज, व्हाट इज रिटन। दो ही तरीके की गुडविल होती है जी, एक सेल्फ जनरेटेड और एक परचेज्ड। अभी मैं वही नाम यूज करूंगा, सेल्फ जनरेटेड एंड परचेज्ड। हाँ जी, पहले कौन सी लिखी है जी? परचेज गुडविल इज द गुडविल फॉर विच द फर्म हैज पेड इन कैश और काइंड। अब जरा एग्जांपल पे आओ सीधा। AB कंसल्टेंट्स ने किन का बिजनेस खरीद लिया? कितने का खरीदा? कितने के एसेट्स लेकर आए? लाइबिलिटीज कितने की लाए? बस आगे मत पढ़ो। 20 लाख के आप एसेट्स ले रहे हो और लाइबिलिटीज कितने की ले रहे हो? तो कितने पैसे देने चाहिए आपको? 20 माइनस 12, एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। अकाउंटिंग इक्वेशन जनाब, एसेट्स इज इक्वल टू प्लस कैपिटल, तो एसेट्स माइनस इज इक्वल टू व्हाट इज कैपिटल? मनी, और मनी इज वर्थ इन्वेस्टेड बाय ओनर इनटू द, हमारा ओनर महागुण बिजनेस को खरीद रहा है। ओके हो गया जी। अब जनाब आगे चेक करो, 20 माइनस 12, इसे नेट एसेट्स बोलते हैं जी। 20 माइनस 12 कितने पैसे देने थे जी हमें? 8। दे कितने रहे हो? 10। कितने फालतू दे रहे हो? वो फालतू क्या है जी? गुडविल। क्या है जी? हमने उनके एसेट्स टेक ओवर किए 20 लाख के, लाइबिलिटीज उनकी ली कितने की? 12 लाख। 20 माइनस 12 जी 8 लाख। तो हमें उन्हें कितने पैसे देने चाहिए थे? लेकिन हम उसे कितने पैसे दे रहे हैं? कितने फालतू दे रहे हैं? क्योंकि उसने भी मार्केट में क्या कमाई है? गुडविल। चलिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फिर आ गया जी। 26 प्रिस्क्राइब्स दैट परचेज गुडविल में बी रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स एंड रिटन ऑफ एट द अर्लीस्ट बट विद इन द विच नॉर्मली शुड नॉट एक्सीड। आप किसी का धंधा बाय करके कब तक उसी के नाम पे खाते रहोगे? अब रेंज रोवर और जैगुआर टेक ओवर कर ली, जो फोर्ड कंपनी ने रेंज रोवर और जैगुआर के मॉडल्स बनाए थे वही चल रहे हैं क्या? कि नए आए? डिफेंडर आया नया कि नहीं आया? ये फोर्ड ने बनाया कि टाटा की लीडरशिप के अंदर बना जी कि नहीं बना? अब आपको पता है ये फोर्ड के थे, अब तो पुराने हो गए ना, कोई 10 साल पहले की डील है ये, तो अब तो ये खत्म हो चुकी, मतलब आपकी नॉलेज में तो है ही नहीं। तो आप जो है किसी के बिजनेस को अगर टेक ओवर करते हो तो उसका जो पास्ट परफॉर्मेंस है सारी उम्र उसी के दम पर नहीं खा सकते, आपको भी अपने बिजनेस को और आगे लेकर जाना पड़ेगा। नेक्स्ट प्लीज। फीचर्स पढ़ो जी, परचेज गुडविल का फीचर। It normally arises on since consideration is it is and thus may be recognized in the, if it is recognized it is shown in the balance sheet as an value of goodwill depends on, value of goodwill is a subjective assessment but it is determined when and agree for it is amortized at the but not then its useful life। आओ जी, इलस्ट्रेशन 1 एक बार पढ़ो।
पढ़ ली? अब अगर याद हो 11वीं क्लास असाइनमेंट दी थी 90 ट्रांजैक्शंस वाली, याद है? उसके एंड में 3 ओपनिंग एंट्रीज थी, एक में एसेट ज्यादा थे, एक में लाइबिलिटीज ज्यादा थी, और जिसमें लाइबिलिटीज ज्यादा थी और एसेट कम थे क्या लिखवाया था? P&L। वाह, गुडविल लिखवाया था। आ जाओ मेरा बेटा, नहीं हो पाएगा। एंट्री पढ़ ली, सॉरी क्वेश्चन पढ़ लिया? केड़े केड़े एसेट हैं जनाब? बिल्कुल ठीक है जी। जरा टोटल करो, 9 लाख। जरा लाइबिलिटियों का टोटल करो, 6 लाख। तो आप 9,10,000 के क्या ले रहे हो और 6,10,000 की क्या ले रहे हो? तो कितने का फायदा ले रहे हो? लेकिन आप दे कितने रहे हो पहली लाइन में चेक कर लो, 5 लाख। कितने फालतू दे रहे हो? वो 2 लाख क्या है जी? सुना नहीं जी? इसमें 5 लाख क्या है जी? कंसिडरेशन। क्या है? मैं आपको पढ़ा रहा हूं इसकी कंसिडरेशन फीस, इसकी कंसिडरेशन फीस। तो यहां पे कंसिडरेशन क्या है? 5 लाख। और नेट एसेट्स कितने हैं? नेट एसेट्स पता है ना जी? एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, वो कितनी है जी? 3। 9 5 माइनस 3 जी। चलो जी, एंट्री दे रखी है, आगे चेक करो। सारे एसेट्स क्या कर रखे हैं? सुना नहीं जी? और लाइबिलिटीज क्या कर रखी हैं? कौन बिजनेस खरीद रहा? नो अमृत डेली नीड्स। किसका बिजनेस खरीद रहे हैं? पैसे 5 लाख रुपए किसने देने हैं? किसको देने हैं? शिवम क्या बन गया हमारे लिए? लायबिलिटी। चेक करो जी, 2 शिवम आ गया, 5 लाख। अब आपके पास बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड पे आ रही है। हाउ मच इज द बैलेंसिंग फिगर? 2 लाख। क्या है जी वो? गुडविल। चलो जी, पैसे दे दिए कि नहीं दिए? पढ़ लो, क्वेश्चन पता चल जाएगा। दे दिए। शिवम डेबिट टू बैंक अमाउंट। चलिए नेक्स्ट, केडी गुडविल आ गई जी। और इट अराइजेस फ्रॉम अ नंबर ऑफ फैक्टर्स, वो हम पढ़ चुके जी। फेवरेबल लोकेशन, एफिशिएंट मैनेजमेंट, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स दैट अ बिजनेस हैज, ड्यू टू विच इट इज एबल टू अर्न हायर प्रॉफिट्स देन द नॉर्मल। फीचर्स जी, पहली जी, इट इज जनरेटेड जनरली ओवर द, इट्स वैल्यूएशन इज सब्जेक्टिव ऑफ द बीइंग नॉट बेस्ड ऑन एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। इसे बुक्स में रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता। चलो अब स्टार्ट होता है जी आपका चैप्टर प्रैक्टिकल। क्या लिखा है जी? मेथड्स ऑफ, बेसिकली जनाब आपके पास जो मेथड्स हैं इसमें वो है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरे का नाम है सुपर प्रॉफिट मेथड, और तीसरे का नाम है कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में सिंपल एवरेज प्रॉफिट भी कंसिडर करते हैं हम, और याद है स्टैटिस्टिक्स, वेटेड मीन फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय वेट्स डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट्स गिव्स यू वेटेड एवरेज। तो वो यहां पे आता है जी। फिर क्या लिखा है जी? सुपर प्रॉफिट मेथड जी। और तीसरा जी, इसके 2 मेथड्स हैं जी, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। पहले मेथड की बात करते हैं जी, नाम में ही काम छुपा है जी। फिर क्या काम है जी? क्या ढूंढना? एवरेज प्रॉफिट। फॉर्मूला जी, सम ऑफ प्रॉफिट्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। तो क्या आ जाएगा जी? एवरेज प्रॉफिट्स। मल्टीप्लाई करेंगे हम इसे, ध्यान से सुनिए वर्ड, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस। किसे मल्टीप्लाई करेंगे? ये गिवन होगा आपको। क्या होता है ये? नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस। फॉर हाउ मेनी ईयर्स वी आर गोइंग टू अर्न द सेम प्रॉफिट्स as earned by the previous owner, or for how many years we are going to enjoy
फॉर द पास्ट एफर्ट्स मेड बाय द प्रीवियस ओनर। अच्छा एक बात बताओ, नॉर्मली एक बिजनेस 10 साल से चल रहा है, XYZ फर्नीचर का लगा लो, और आप नई दुकान खोल के बैठे हो उसके साथ, जितने वो कमा रहा है कमा लोगे पहले साल में? बोलो, जल्दी बोलो, क्यों? वो पुराना बैठा है, उसके कस्टमर बेस है, उसको आपके बिजनेस के इन्स एंड आउट सारे पता हैं, उसकी सप्लाई चेन बढ़िया है, उसके सप्लायर्स बढ़िया, उसके साथ रिलेशनशिप बढ़िया है, वो कस्टमर को ज्यादा डिस्काउंट ऑफर कर सकता है, वो आफ्टर सेल सर्विसेज बेटर दे सकता है। तो कोई भी बिजनेस जो है वो उतना प्रॉफिट नहीं कमा सकता पहले साल में जितना एक वेल एस्टेब्लिश्ड बिजनेस कमा सकता है। यस और नो? यही बेस है इस मेथड का, एवरेज प्रॉफिट मेथड। आओ जी फिर एवरेज प्रॉफिट मेथड करते हैं जी। पेज नंबर 2.5, एवरेज प्रॉफिट मेथड। गुडविल अंडर एवरेज प्रॉफिट मेथड कैन बी कैलकुलेटेड आइदर बाय, क्या लिखा है जी आगे जी? चलो अब एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर हमने एवरेज प्रॉफिट निकालना है पिछले कुछ सालों का। वो 2 साल भी हो सकते हैं, वो 3 भी हो सकते हैं, वो 4 भी हो सकते हैं, वो 5 भी हो सकते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझो। हम एक हॉजरी गुड्स बनाने वाले बिजनेस को टेक ओवर कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। तो क्या क्या खरीदेंगे? क्या क्या खरीदेंगे भाई? हॉजरी वाले हो, कपड़ा नहीं खरीदेंगे जी, हम खरीदेंगे उसकी लैंड, उसकी बिल्डिंग, उसकी मशीनरी, उसका स्टॉक, उसका रॉ मटेरियल, और उसने जो लेबर रखी हुई है उसको भी क्या करेंगे? काम देंगे। उसका जो भी ऑफिस इक्विपमेंट लगे हुए हैं वो सब खरीदोगे जी? जल्दी बोलो। उसका धंधा चलती हालत में है, रनिंग पोजीशन में है। यस और नो? वो बेच रहा है, कोई भी कारण हो सकता है जी, उसने नहीं करना काम, या उसको लॉसेज हो रहे हैं, एक्स्ट्रा कैपिटल की जरूरत है, उसके पास पैसा नहीं है, या कोई और काम करना चाहता है, XYZ, कोई भी रीजन हो सकता है। अब जब आप उसका बिजनेस टेक ओवर करोगे तो ये सारे एसेट्स लोगे जी? कल एसेट्स ही लोगे कि लाइबिलिटीज भी लोगे? जल्दी बोलो। ले लीजिए। अब वो कहेगा मेरी गुडविल है कि नहीं जी? तो अब बताओ, वो जो अपनी गुडविल कहेगा वो कौन सी गुडविल है? सेल्फ जनरेटेड के परचेज्ड? आज जब वो हमें बेचेगा तो हमारे लिए वो कौन सी बनेगी? सेल्फ जनरेटेड के परचेज्ड। इतना क्लियर है जी? अब गुडविल इज सब्जेक्टिव, एज इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द वैल्यूअर। अब वो तो कहेगा जी मेरी गुडविल बहुत है, हम कहेंगे नहीं है, तो फिर लड़ने लग जाए कि एक म्यूचुअल अग्रीमेंट सेटलमेंट करेंगे कि नहीं करेंगे जी? तो हमने उसे बोला कि चलो फिर आप हमें अपने पिछले 5 साल के प्रॉफिट्स बताओ। क्या बताओ? केड़े? ITR वाले होने तो वही चाहिए, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ट्रेडिंग, P&L एंड बैलेंस शीट। यस और नो? लेकिन खुद सोचो, उतने होंगे कि जो सच्ची में कमाया वो बताएगा, जो सच्ची में कमाया वही बताएगा। हमने केड़ा पैसा उसको पक्के में देना है? हम भी गुडविल का पैसा कैश चिपका देंगे। यस और नो? धंधा ऐसे ही चलता है, हाँ के ना? तो हम बोलेंगे भाई पिछले 5 साल के क्या बता, क्या बता जो तूने कमाए, ठीक? वो हमें 5 साल के प्रॉफिट बताएगा, हम उनको ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 5 करेंगे, फिर हम उसको बोलेंगे भाई तू जितनी मेहनत कर चुका, जितना तेरा नाम है, हम हद से हद 2 साल, कितने साल? 2 साल तेरी मेहनत का तेरे नाम पर पैसा खा सकते हैं। उसके बाद तो लोग जान ही जाएंगे ना, ओनर बदल गया। उसके बाद तो हमें भी अपने धंधे को आगे बढ़ाने के लिए एफर्ट लगानी पड़ेगी। यस और नो? तो ये आ गया जी गुडविल। एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ द पास्ट 5 years मल्टीप्लाई बाय 2। आसान है? आसान कुछ नहीं है जी अकाउंट्स में। ए फॉर आसान, ए फॉर अकाउंट्स कोई नाता नहीं है अकाउंट्स का। अब ये 5 साल थे जी, उसके पिछले 5 साल के प्रॉफिट्स।
तो आप पिछले 5 साल के प्रॉफिट को डिवाइड बाय 5 करके इंटू 2 करो। सपोज जी एवरेज प्रॉफिट पिछले 5 साल का आया 2.5 लाख रुपया। कितना? तो हम ये 2.5 लाख रुपया मान लेंगे, 2 साल हम भी कमा लेंगे उसके नाम पर। 2.5 इंटू 2, तो ये हो गई थी उसके हिस्से की गुडविल, उसकी गुडविल की वर्थ। इतना क्लियर है? लेकिन ये जो पिछले 5 साल के प्रॉफिट्स थे ना, उसमें 1 साल में उसके बिजनेस में लगी थी आग। क्या लगी थी? फिर आग में क्या होगा? डांस के नुकसान। हां, तो उसको 1 साल में लगी थी आग। पहले साल में लॉस बाय फायर था 50,000 का। कितने का? अब बताओ, जिस साल में लॉस बाय फायर 50,000 था, उस साल का प्रॉफिट था 1 लाख रुपए। उस साल का प्रॉफिट था, और उस साल में 50,000 का नुकसान हुआ था बिकॉज ऑफ फायर। अब आप बताओ जी, आप 5 सालों का एवरेज निकालते वक्त 1 लाख लोगे कि इसे कंसिडर करोगे? कैसे कंसिडर करोगे? 1 लाख का नेट प्रॉफिट है भाई, P&L अकाउंट तो याद होगा। 2 नेट प्रॉफिट, उससे पहले 2 लॉस बाय फायर। हां के ना? जल्दी बोलो। तो फिर आप प्रॉफिट 1 लाख लोगे, 1 लाख से कम लोगे, 1 लाख से ज्यादा लोगे? 1 लाख लोगे कि 50,000 ही ले लोगे प्रॉफिट? के 1,50,000 लोगे? क्यों? क्यों 1,50,000 क्यों लोगे? क्योंकि उसके आग लगी थी। अगर आप 1 लाख लोगे तो आप ये मान रहे हो आपके भी लगेगी आग? लगेगी। आपको एबनॉर्मल प्रॉफिट चाहिए कि नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए? लेकिन ये तो एबनॉर्मल है, क्योंकि इसने 50,000 से अपने प्रॉफिट को क्या कर रखा है? कम कर रखा है। हां के ना? अब जिस साल इसे आग लगी थी, बीबा बच्चा था, इंश्योरेंस करा रखी थी, 30,000 का क्या मिला? इंश्योरेंस क्लेम। वो नेट प्रॉफिट में क्या हुआ है? ऐड। आप भी ऐड रखोगे कि आप सब्ट्रैक्ट करोगे? जल्दी बोलो। आप क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट। क्या करोगे? 1 साल में इसने बैसाखी बम्पर लिया था। क्या लिया था? लॉटरी लग गई इसकी। क्या लग गई? तो प्रॉफिट बढ़ गए। हां के ना? जल्दी बोलो। फिर अब क्या करेंगे? माइनस। हौजरी वाला है ना? बोलो। हौजरी वाला है। टी शर्ट बनाता है कॉटन की, एंड मखमल जैसी, बिल्कुल गर्मी नहीं लगती, और 1 साल 55 डिग्री टेम्परेचर हो गया, गर्मी गर्मी। लोग तो कह रहे थे कपड़े ना ही पहने, लेकिन बिना पहने सरता नहीं, तो इसकी सेल बढ़ गई। तो आप भी एक्सपेक्ट कर रहे हो सूरज देवता 55 डिग्री की गर्मी आपके भी लाके देंगे। तो ये एबनॉर्मल प्रॉफिट हुआ कि नॉर्मल प्रॉफिट हुआ? एबनॉर्मल। डन। 1 साल उसने इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं दिया। इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं दिया। आप भी नहीं दोगे कि दोगे? व्हाट इज इंश्योरेंस प्रीमियम? नॉर्मल एक्सपेंस और एबनॉर्मल एक्सपेंस? नॉर्मल एक्सपेंस। उसने कंसिडर, हमें कंसिडर, हमें कंसिडर। तो हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा कि कम होगा? सुना नहीं जी? तो ये एडजस्टमेंट्स जो हैं वो हमें इन प्रॉफिट्स में करनी पड़ेंगी, तो हमारे पास आएगा एडजस्टेड नॉर्मल प्रॉफिट्स। प्लीज रिपीट। ये हमें जो प्रॉफिट्स गिवन होंगे उनमें से एबनॉर्मैलिटीज को एडजस्ट करने के बाद आएगा। तो बेसिकली इस मेथड के अंदर हमें जो एवरेज प्रॉफिट लेना है, उसके अंदर हमें एबनॉर्मैलिटीज को एडजस्ट करना है। क्या करना है जी? एबनॉर्मैलिटीज को एडजस्ट करना है। अब एबनॉर्मैलिटीज बहुत तरीके की हो सकती हैं, ये तो सिंपल थी जो आपको बताई। इन्होंने, ये जो हमारे ओनर साहब थे हौजरी वाले, 1 साल बिजनेस के नाम पर इन्होंने एक वो छोटा हाथी लिया, टेम्पो ट्रेवलर छोटे वाला। इन्होंने छोटा हाथी लिया। क्या है जी छोटा हाथी? एसेट। क्या है? इन्होंने ट्रैवलिंग एक्सपेंस मान लिया। क्या मान लिया? तो कोई बात नहीं, फिर खर्चा तो है ही, पैसे तो गई, की फर्क पैंदा? पैंदा कोई फर्क? क्या फर्क पैंदा?
ट्रैवलिंग एक्सपेंस। समझ आया? कहां लिखा जाएगा ट्रैवलिंग एक्सपेंस? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। केडी साइड? डेबिट साइड। इससे प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? सुना नहीं? होना चाहिए था। बोलो। तो फिर आपको प्रॉफिट को बढ़ाना पड़ेगा, हाँ के ना? छोटा हाथी क्या है? एसेट पे क्या लगती है? ट्रैवलिंग एक्सपेंस पे भी लगी होगी। आपने तो क्या मान रखा है? ट्रैवलिंग एक्सपेंस। एक्सपेंस भी डेप्रिशिएट होता है, लेकिन छोटा हाथी डेप्रिशिएट। आपने तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस माना था, आपने तो छोटा हाथी माना ही नहीं था, तो आपने डेप्रिसिएशन नहीं दी, तो नहीं देनी कि देनी पड़ेगी। उससे आपके प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? पॉइंट ओके जी, जल्दी बोलो। क्लियर है? क्लोजिंग स्टॉक मालूम है? पक्का? क्लोजिंग स्टॉक पता है? 31 मार्च 2025 का क्लोजिंग स्टॉक किसका ओपनिंग स्टॉक होगा? 1 अप्रैल 2025। डन। क्लोजिंग स्टॉक 2024-25 के साल का ओवर वैल्यूड है। क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय ओवर वैल्यूड? ज्यादा लगा के रखी हो। माल 50,000 का था, इन्होंने 80,000 का लगा रखा है। कितने से ओवर वैल्यूड है? सुना नहीं? 31 मार्च 2025 वाला जो आपका स्टॉक है वो 30,000 से क्या है? ओवर वैल्यूड। क्या है? वृद्धि। वापस आओ बेटा, आज वो कंपेनियंस नहीं है तो निन्नी, ऐसे तो नहीं चल पाएगा। हाँ जी, 30,000 से क्या है हमारा क्लोजिंग स्टॉक? इससे प्रॉफिट पे कोई इंपैक्ट पड़ेगा नहीं? आपको याददाश्त ताजा करा दूं, एक वस्तु होती थी नाम ट्रेडिंग अकाउंट, जहां पर आता था बाय क्लोजिंग स्टॉक। हाँ के ना? तो आपने ये क्लोजिंग स्टॉक में कितने ज्यादा लिख रखे हैं? प्रॉफिट में बताओ क्या इंपैक्ट पड़ेगा? आपके प्रॉफिट बढ़ चुके हैं कि बढ़ाने हैं? बढ़ाने हैं? बढ़ चुके हैं तो और बढ़ा दें कि कम करें? केड़े साल के? 24-25। अभी अभी आपने बोला था 31 मार्च 2025 का क्लोजिंग स्टॉक 1 अप्रैल 2025 का ओपनिंग स्टॉक होगा। तो अगर मेरा क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो ओपनिंग स्टॉक भी, लेकिन फर्क है, क्लोजिंग स्टॉक इधर आता है और ओपनिंग स्टॉक इधर आता है। इधर आता था तो आपने अपने प्रॉफिट बढ़ा रखे थे, तो हमने क्या किए? कम। अब इधर आएगा तो क्या करोगे? बढ़ाएंगे, क्योंकि इधर खर्चा है, आपने अपने प्रॉफिट क्या कर रखे हैं? कम। अब इन्हें क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। जो फीलिंग आपने ली थी लाए तो सौखा है, वो फीलिंग चली गई? चली गई ना? ये सब क्या है? एडजस्टमेंट्स, जो हमें किस में करनी है? गिवन प्रॉफिट्स में। गिवन। तो फिर हमारे पास आएंगे जी एडजस्टेड प्रॉफिट्स, जिनसे हम निकालेंगे ये। प्रैक्टिकलिटी कल ही परसों ही स्टार्ट करेंगे, बिकॉज कल तो क्या है इसका? पास एडजस्टमेंट के टॉपिक से पहले का। डन है जी? 1.25 घंटे का टेस्ट है, 1 आवर 15 मिनट्स। 1:30 बजे आओगे तो 2:45 वेले हो जाओगे, ठीक? 2:45 आओगे, 2:45 आओगे तो 3 वेले हो जाओगे। अभी आपने देखना, हमारे लिए आपके पास ऑप्शन है 1:30 बजे आ जाओ और आकर अपना टेस्ट दो। क्लियर है जी? मिलते हैं जी कल। चलो ये कल